सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज का जो सेशन है बड़ा ही मजेदार, फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पे हम लोग थोड़ा सा टहल कर लेंगे, भ्रमण करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना बार ग्राफ से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे कंसेप्ट मैं आपको आज बता दूंगा, और उससे अगला वीडियो जो आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उसमें देखने मिलेंगे। सो देर नहीं करते हैं, मैंने सारी चीज पहले से प्रिपेयर कर रखा है ताकि टाइम हमारा कम लगे, आपको बोरियत कम हो और कम समय में हमारा वीडियो भी अच्छा बन जाए और जल्दी हमारा वर्क हो जाए। क्वेश्चन है गिवन बिलो इज फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी आपको नीचे दिए गए सारे नंबर्स फ्रीक्वेंसी टेबल के हैं। अब कहता है कि एक्सट्रैक्ट दी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें इसको एक्सट्रैक्ट करके इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब कैसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, यहां लेकिन 0 से 10, 10 से 20 दिया है, तो इसमें कोई आपको मार्क्स में यानी क्लास मार्क्स, ये सभी क्लास मार्क्स हैं, ये क्लास मार्क है, लेकिन यह क्लास मार्क की बाउंड्री आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो कुल मिला के हमें लास्ट हमारा जो ऑप्शन होता है वो हम हमेशा 0 से शुरू करते हैं, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से आपका 60। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो हम फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे। यहां पे फ्रीक्वेंसी हमारा 17, 5, 7, 8, 13 और 10। कहता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखता हूं हमेशा, सीएफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं डबल एम भी लिखा हुआ मिल जाएगा तो गलत होता है, उसकी स्पेलिंग पे थोड़ा सा जोर डालिएगा, गलती ना हो आप लोग से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं भी बाय मिस्टेक्स डबल एम लिख देता हूं, लेकिन फिर नजर जाता है कि डबल एम तो नहीं आता वहां पे। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, सिंपल और आसान भाषा में मैंने सबको बता रखा है कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपको सम ऑफ करना है फ्रीक्वेंसीज को। तो कैसे सर स्टार्ट करेंगे, तो आप एक काम करोगे कि सबसे पहला जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख दोगे, जैसा है वैसे का वैसे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर इस 17 को इस 5 से ऐड करो, क्या आएगा 22। अब यहां उसका आंसर लिख दो 22। फिर 22 को 7 में ऐड करो, क्या आएगा 29, यहां लिख लो। 29 को 8 में ऐड करोगे तो ये आ गया 37। 37 को 13 में ऐड करोगे ये आ जाएगा 50, और 50 को 10 में ऐड करोगे तो क्या आएगा 60। और जब इसका भी आप सम करेंगे तो कुल मिलाकर के आपका सम ऑफ एफ जो है वो 60 ही आएगा। चाहे कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा 60 ही आएगा। ऐड करने का सिंपल और आसान, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 17 को एज इट इज लिख दीजिए, 17 में 5 को टेढ़ा चलेंगे, ऐड करिए और यहां लिखिए। 22 को 7 में ऐड कीजिए, यहां लिखिए। 29 को 8 में ऐड कीजिए, यहां लिखिए। 37 को 13 में ऐड कीजिए, यहां लिखिए। 50 को 10 में ऐड कीजिए, 60 लिख दीजिए यहां पे। और इस सिंबल का मतलब होता है सम, समेशन जो बोलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में यूज किया जाता है। क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारा जो इसमें डेटा गिवन है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी कि वो ऐड करके पहले से ही आपको ला करके दे चुका है डेटा। अब जब दे दिया है तो क्या एक्सट्रैक्ट करना है भाई, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। सर ये कैसे करेंगे, समस्या आ गई। अरे भैया अभी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी दे तो जोड़ रहे हो, अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा और फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, आप पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जैसे है वैसे का वैसे लिख दीजिए। लिख दिए। मैंने क्या बोला था कि पहला जो फ्रीक्वेंसी है हम उसे एज इट इज वैसे का वैसे ही नोट डाउन करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो जैसा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला है, इसका मतलब है कि इसका फ्रीक्वेंसी भी सेम वही होगा। हो गया। अब हमने क्या किया था, 17 में 5 ऐड किया था तो ये आया था। अब हमें ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, 22 में 17 को माइनस कर देंगे, यानी 22 में 17 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 5। 29 में 22 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 7। 37 में 29 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 8। 50 में 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आई गेस 50 में 37 माइनस करो कितना आएगा जी 13। और 60 में 50 माइनस करोगे तो क्या आएगा 10। जरा ध्यान से देखो तो वही है क्या, 17, 5, 7, 8, 13 और 10। मैंने क्या बोला,
ये थोड़ा सा भ्रमण कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल से कॉम्युलेटिव है, कॉम्युलेटिव से फ्रीक्वेंसी में। लॉजिक सिंपल सा आसान सा आपको समझाना था कि कितना आसान है ये क्वेश्चन। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता तो शायद आपके लिए लगता है कि अरे सर ये क्या आ गया, तो इसलिए मैंने सेम ही क्वेश्चन लिया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए आप। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज मैंने बोला है कि जैसे कि मैं बार ग्राफ, आपके ग्राफ जो होता है उनके बारे में जिक्र कर दूंगा फटाफट। तो ग्राफ के बारे में जो कंसेप्ट है वो सारा आप लोग देख लीजिए और नोट डाउन भी साथ के साथ कर लीजिएगा। आपने क्लास 4th में डाटा हैंडलिंग जैसे चैप्टर का नाम सुना होगा, 5th में भी सुना होगा, और 6th 7th में धीरे धीरे वो चैप्टर्स ना गायब हो जाते हैं, फिर वो 9th में अपीयर होता है आपका, और फिर उसके बाद सो ऑन। अब जरा सी एक बात पे ध्यान दीजिए, जो डाटा हैंडलिंग है तो उसमें ना ये सारी चीजें आपको पहले बताई नहीं जाती है। वहां पे सिर्फ डेटा हैंडलिंग लिख दिया जाता है और डेटा हैंडलिंग लिख करके इसकी मीनिंग बता दी जाती है। डेटा क्या होता है, हैंडलिंग क्या होता है। डेटा क्या होता है भाई, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, हैंडलिंग किस क्यों करते हैं। स्टैटिक्स क्या होता है, एरे क्या होता है, रेंज क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आई हैव ऑल डिस्कस्ड इन दी फर्स्ट 2 वीडियोस। और आज हम जो डेटा हैंडलिंग के बाद ये हमारा कंसेप्ट हो चुका है, सारे डेफिनेशंस हमने कर लिए हैं और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे वो भी हमने, आपके जो क्वेश्चंस थे बेसिक वो भी कर लिया है। अब हम चौथे में हम करने वाले हैं, आज जानने वाले हैं कि बार ग्राफ क्या होता है। तो बार ग्राफ क्या होता है, एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन होता है। ये भी ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का ही फॉर्मेट है एक तरीके का। अब किस फॉर्म में, बार ग्राफ को एक और नाम से जाना जाता है कॉलम ग्राफ। ये नाम याद रखिएगा। बार ग्राफ को दूसरे नाम से जाना जाता है कॉलम ग्राफ। इसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये भी डेटा को रिप्रेजेंट ही करता है, ठीक है। जैसे कि एक सर्टेन एक एग्जांपल मैं आपको सामने लिखूं यहां पे। जैसे क्लास में कुछ बच्चे हैं, एक का नाम है रोहित, उसने मैथ्स में 50 नंबर्स ले आया वो बेचारा। एक लड़की है शिवानी, वो नंबर 40 लेकर आई है। एक है लक्ष्मी, वो 45 लेकर आई है। और एक है राहुल, ये आपका 60 लेकर आया है। ये बच्चे सभी मार्क्स लेकर आए हैं और कहा जाता है कि रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। अब आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ के फॉर्म में, तो बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत ही बार ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना बड़ा ही इजी और सिंपल सा टास्क है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अब देखो, तो उसके कुछ रूल्स जान जाइए कि कैसे होंगे। कंडीशंस क्या है, क्या रूल है उसका। रूल कहता है कि जो गैप होगा, या इसको विड्थ के नाम से भी जाना जाता है, विड्थ इज सेम, ठीक है। जो गैप होगा, जो विड्थ होगा वो सेम होगा। सर ये क्या आप कह रहे हैं, क्या बकवास बातें कर रहे हैं, कौन सा विड्थ कहां का सेम। तो देखो कैसे सेम। एक्चुअली आपने इस तरीके का ग्राफ अपने क्लास 4th 5th में बनाया होगा, तो वहां टीचर आपको कहते होंगे ना, बेटा देखो ये 0 है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक जो गैप है वो बिल्कुल ना सब जगह सेम होना चाहिए आपका। तो ये बकवास बातें मैं ये बता रहा था आपको कि ये गैप जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। वही गैप आपका यहां भी इक्वल होना चाहिए। वही मैंने यहां पे कहा कि गैप जो होगा इनका यूनिफॉर्म होता है, विड्थ बिल्कुल सेम होगा, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने इस गैप को 1 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी सभी 1 सेंटीमीटर के गैप पे ही एलोकेट कर सकते हैं, वरना वो बार ग्राफ का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहला नियम ये कहता है। दूसरा आपका कहता है कि एक्चुअली ये रिप्रेजेंट जो है होता है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, ठीक है। रेक्टेंगल के फॉर्म में किया जाता है और ये 2 तरीके से किए जाते हैं। कैसे कैसे, एक होता है हॉरिजॉन्टल ग्राफ और दूसरा होता है आपका वर्टिकल ग्राफ।
तो मैं एक ग्राफ यहाँ का छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं। ये है आपका वर्टिकल ग्राफ और हॉरिजॉन्टल ग्राफ आपका ये है, जो आप लोग अक्सर अपने कॉपीज में और टेक्स्ट बुक में आप इसे देखते हो, ठीक है। और ये वाला हिस्सा को एक्स एक्सिस बोला जाता है और इस वाले को वाई एक्सिस बोला जाता है। इन भाई साहब को एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो रेक्टेंगल फॉर्म में ही है। ये देख लो, वो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप इतना अकलमंद है कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी आप समझ सकते हैं कि रेक्टेंगल ही है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल ग्राफ, वर्टिकल ग्राफ आपका इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, तो आपको यहाँ पे आइडिया चल गया कि कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक। गैप मैंने बता दिया कि यूनिफॉर्म होगा और सारा चीज सेम होगा। हो उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है और मैं इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जरा देखिए सब में आपका, मैं ना एक काम करता हूं, 10-10 का गैप ले लेता हूं। चलो मैं बोर्ड को इरेज कर देता हूं, क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। चलो देखो जरा ध्यान से इस ग्राफ को। मैं यहां पे डिवीजन जो है बिल्कुल इक्वली कर देता हूं। थोड़ा बहुत 19-20 हो तो आप लोग इतने समझदार हैं, 9th में आ गए हैं, ठीक है। यहां पे भी ठीक है। आपके पास जो कॉपी होगी मैथ्स या हिंदी की कॉपी होगी तो उसमें आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां ले लेता हूं 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। और एक और नंबर लेना चाहो तो आप 70। तो देखो यहाँ पे गैप 10-10 का सब जगह है, तो ये गैप बिल्कुल यूनिफॉर्म है, मेंटेन है। एक लॉजिक हमने प्रूव कर दिया कि भैया गैप जो है हमारा बराबर है, ठीक है। अब हो सकता है इसमें नंबर ना फेरबदल हो जाए, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन्हीं ग्राफ में ऊपर और नीचे उनके पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ग्राफ पे जब लोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। यहां पे गैप छोड़ेंगे बिल्कुल बराबर। और पहला नाम है रोहित का, ठीक है। तो रोहित देख लीजिए, रोहित के भाई बेचारे के नंबर कितने आए हैं? 50 नंबर ले आया है, बहुत मेहनत किया है, ठीक है। चलो देखो, तो रोहित का आ गया ये 50 नंबर, ठीक है। आप इसमें बहुत जगह आप देखोगे कि इसमें ही नाम लिख दिया जाता है, जैसे इजी होता है आइडेंटिफाई करने में। तो मैं ये भी फॉलो करता हूं और नीचे वाला भी फॉलो करता हूं। जो आपको सही लगे आप रखो, नहीं सही लगे मत रखो। शिवानी 40 है, शिवानी के पास 40 नंबर है। ये रहा शिवानी, और गैप छोड़ देना बिल्कुल, एक के बाद एक गैप छोड़ना है। शिवानी का है 40, तो शिवानी का ये रहा 40, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जा रहा है शिवानी। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे, कंजूस हो गए हैं सबको। आप लोग करेंगे तो तभी तो नया डिजिटल बोर्ड आएगा भैया, ऐसे थोड़ी आ जाता है, हैं? चलिए लक्ष्मी 45, तो लक्ष्मी का 45, तो देखो 40 और 50 है, 45 तो है नहीं यहाँ पे, तो इनके बीच में ही तो 45 आएगा। ये रहा सेंटर, तो यहां से एक छोटी सी पतली सी डॉट बना लो, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। ये देखो ये आ गया लक्ष्मी का। अब दूसरा है राहुल 60, तो 60 ये रहा, थोड़ा सा डॉट आगे लिया हुआ है। अब आइडिया मिल गया आपको, राहुल भैया यहां है हमारे। यही है आपका बार ग्राफ। इसी का एक और फॉर्मेट होता है डबल बार ग्राफ। उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ दे रहा हूं। अगले वीडियो में इसका मैं आंसर बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करके बताएंगे आप मुझे कि क्या डबल बार ग्राफ होता क्या है। फिर उसके क्वेश्चंस जो भी होंगे हम देखेंगे। तो तब तक आप अपने पड़ोसियों का खास करके, वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। रिश्तेदारों का, इनको ज्यादा ध्यान देना है आपको, और अपने माता पिता का, और हमारे चैनल का भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।